नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। मैं बात करने जा रहा हूँ थिरुपुरकुंद्रम हिल के सुब्रमण्य स्वामी मंदिर की। आज हाई कोर्ट में एक नया अपडेट आया और वो अपडेट भी बड़ा खतरनाक है। खतरनाक इसलिए है क्योंकि ऑनरेबल जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के खिलाफ लगातार तमिलनाडु की सरकार डीएमके और वहाँ जो गैर हिंदू या हिंदू विरोधी शक्तियां हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे, उनके खिलाफ महाभियोग लाने का प्रयास कर रहे थे और उनको दबाव में प्रेशर में लेने का प्रयास कर रहे थे कि किसी तरह से वो प्रेशर में आ जाएं और वो सुब्रमण्य स्वामी मंदिर के विषय को छोड़ दें, या फिर और भी कई विषय मंदिरों के उनके पास रहते हैं जिन पर अभी तक उन्होंने बड़े अच्छे ऑर्डर किए हैं। हालांकि ये कहना ठीक नहीं होगा कि केवल वही ऑर्डर कर रहे हैं, क्योंकि तमिलनाडु में जो हजारों मंदिर हैं उन सभी मंदिरों की अस्मिता पर खतरा है। तमिलनाडु में पहले डीएमके सरकार लगातार मंदिरों को खत्म करने के लिए आगे बढ़ रही है। अभी हमने 2-3 मंदिरों की बात की थी। हाई कोर्ट में ऐसा शायद ही कोई दिन जाता हो या ऐसा शायद ही कोई वीक जाता हो जिसमें कि तमिलनाडु के मंदिर का मामला नहीं आता। इसलिए ये मंदिर का मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है और आज जो सुनवाई हुई उसमें ऑनरेबल जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन जिस तरह से बैटिंग करते दिखाई पड़े न्यायिक तरीके से, क्योंकि जज अगर प्रेशर में काम करेगा, जज के ऊपर प्रेशर मान लिया जाएगा, जज अगर इंडिपेंडेंट काम नहीं कर पाएगा, पॉलिटिकल पार्टी के दबाव में, लोगों के दबाव में, भीड़ तंत्र के दबाव में अगर कोर्ट आ जाएगी तो फिर वो कोर्ट नहीं है। क्योंकि लगातार जब हम कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव से बाहर होनी चाहिए और वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब ही यही है कि जब उनको हटाया नहीं जा सकता, उनका कुछ किया नहीं जा सकता, उनके खिलाफ केवल महाभियोग लाया जा सकता है, वो भी पार्लियामेंट और वो भी कदाचार के लिए, दुराचार के लिए, ये इनकैपेसिटी के लिए। ऐसा कोई विषय है नहीं। तो यहां पर जो मेन विषय है वो ये है कि तमिलनाडु की इस पुरकुंदम मंदिर या फिर मैं और मंदिरों की बात करूं, इन मंदिरों के मामले में ये विषय फिर से कोर्ट के सामने आया। मैं तो साधुवाद कहता हूं एम सर्वनन जी का। एम सर्वनन जी वो हैं जिन्होंने पहली बार इस मंदिर का विषय कोर्ट में लेकर गए, हाई कोर्ट के सामने गए। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास रोस्टर होता है, तो ऑनरेबल जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन की अदालत में पड़ा होगा, क्योंकि बहुत सारे विषय वो पहले से हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट के तहत देख रहे हैं। तो फिर आखिर इतने प्रेशर के बावजूद उन्होंने जो आज कहा उसको समझने की कोशिश करते हैं। विषय थोड़ा सा विषय तो वही है कि भाई वहां दीपथून है, दीपथून पे मंदिर जलाने से दीपक जलाने से मना कर रहे थे और दरगाह को समस्या थी। दरगाह को समस्या ये है कि भाई वो दरगाह की जो बाउंड्री है उससे 50 मीटर की दूरी पर एरियल बाउंड्री, वैसे तो चलने में वो है लेकिन एरियल बाउंड्री अगर ऊपर से लेकर आते हैं, एरियल से मतलब है हवा में अगर फीता लगा दोगे तो फिर वो 50 मीटर की दूरी पर है। ऊंचाई भी उसकी वो चूंकि पत्थर है, दीपथून पत्थर बताया गया है, तो वो जो स्टोन है उस स्टोन पर जब दीपक जलेगा, और दीपक वहां ऐसा नहीं जलता कि आप केवल बत्ती से लगे, दीपक का मतलब वहां एक विशाल अग्नि जलती है, तो वो जब जलेगा तो जाहिर सी बात है कि दरगाह को ये लग रहा है कि वो जलेगा तो दरगाह खत्म हो जाएगी, अल्लाह खतरे में आ जाएंगे, इस्लाम खतरे में आ जाएगा। हालांकि ये बात सही है कि दरगाह के प्रिंसिपल को इस्लाम मानता नहीं है। इस्लामिक स्ट्रक्चर में दरगाह का जो प्रिंसिपल है वो वैल्यू नहीं रखता है, उसका कोई स्थान नहीं। क्योंकि जब वो कहते हैं हम ध्वज को नहीं मानते, जब वो कहते हैं हम भारत माता को नहीं मानते, जब वो कहते हैं हम अपने अब्बा को नहीं मानते, जब वो कहते हैं किसी कब्र की पूजा नहीं हो सकती, जब वो ये कहते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद की भी पूजा नहीं हो सकती, इबादत तो केवल अल्लाह की हो सकती है, तो फिर जब प्रॉफिट मोहम्मद की इबादत नहीं हो सकती, उनकी पूजा नहीं हो सकती, तो फिर जाहिर सी बात है कि दरगाह की पूजा कैसे हो सकती है, दरगाह में कैसे मत्था टेका जा सकता है, दरगाह में कैसे सजदा किया जा सकता है, ये एक बड़ा विषय है। लेकिन भाई इन सब से, चूंकि इसके पीछे का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इन सब से इस्लाम अगर बढ़ रहा हो, अगर इस्लाम बढ़ रहा हो तो तिरुपरकुंद्रम टेम्पल छोड़ दीजिए, आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी की भी इबादत कर सकते हैं, राखी बांध सकते हैं, तिलक लगा सकते हैं, हिंदू बनकर काम कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, क्योंकि ये अल मरूना है।
अल-मरूना का मतलब है कि अगर आपको कोई छद्म काम करना है जिससे कि इस्लाम बढ़ रहा हो। अल-मकरीन मतलब अगर मक्कारी करके भी काम करना पड़े लेकिन इस्लाम बढ़ रहा हो तो उसको वो कहते हैं कि ये वैलिड है, इसमें कोई बुराई नहीं है। क्यों बुराई नहीं है? क्योंकि आफ्टर ऑल इस्लाम बढ़ रहा है। आफ्टर ऑल ये सारी कायनात खत्म हो रही है, केवल अल्लाह का इस्लाम या जो भी वो अपना कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं वो रहेगा। और यहां पर जो कुछ तुमने किया है तो इसका फल, ये तो ट्रायल पर है, यहां तो प्रैक्टिकली तुमको काम करना है, इसका फल तो जन्नत में मिलेगा। और जन्नत का कैलकुलेशन तो अल्लाह का कोई बंदा लगाएगा। जब वो लगाएगा और कहेगा कि भाई इस्लाम बढ़ाकर आए हैं, कुछ भी गलत किया हो लेकिन इस्लाम बढ़ाकर आए, तो वो सब माफ कर देगा और जन्नत में बढ़िया बढ़िया हूरें देगा। ये उनका बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये समझाते हैं मौलाना और सब पूरे जगत में। तो फिर अब दरगाह की पूजा करने से इस्लाम अगर बढ़ रहा है, तिरुपरकुंद्रम मंदिर कबर हो रहा है, उस मंदिर में डिस्टरबेंस हो रहा है, वो मंदिर डिस्ट्रॉय हो सकता है, वहां पर वो सेक्रीफाइस करने से कुछ हो सकता है। तो ये अभी 5 दिन पहले भी मैंने बताया था कि ऑनरेबल हाई कोर्ट की एक जज ने ये आदेश दिया था कि भाई देखो मंदिर में डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1923 का जजमेंट है, फिर डबल बेंच का जजमेंट है हाई कोर्ट का। और ये प्रूव्ड है, वेल प्रूव्ड है कि वो जो तिरुपरकुंद्रम का जो हिल है वो सुब्रमण्य स्वामी मंदिर के नाम है, वो पूरी हिल उनकी है। केवल उतना पोर्शन एक्सेप्शन में रखा गया जो कि दरगाह ने कवर करके रखा था। और ये चूंकि अंग्रेजी सरकार के समय का डिसीजन है, इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता कि भाई वो उसका डिसीजन है। अभी भी मैं तो कहता हूं कि भाई ये दरगाह बिना, अगर रास्ता है जो पगडंडी जाती है वो अगर मंदिर की है तो ऊपर दरगाह में क्या एरियल ऊपर से उतर कर आए। अब आपने अनुमति दे दी कि भाई यहां से जाने की, पूरी तो हिल मंदिर की है लेकिन फिर भी चूंकि दरगाह ऊपर है इसलिए जाने की अनुमति है, केवल जाने की अनुमति है। और वो जो वहां पर्व मनाना चाह रहे थे उसमें भी 50 लोगों की ही अनुमति हाईकोर्ट ने अभी पीछे दी थी, एक लेडी जज ने, और ये कहा था कि 50 से ज्यादा वहां पर नहीं खड़े किए जा सकते और कोई सेक्रीफाइस नहीं होगा, कोई ढोल मजीरा नहीं होगा, कोई वहां विवाद नहीं होगा। और यहां तक कि जो सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों पर भी कोई नहीं जाएगा, सीढ़ियों से केवल आप रास्ता इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां खड़े नहीं होंगे। आप कहेंगे हम नीचे से ऊपर तक सीढ़ियां, इससे मंदिर की जो स्वायत्तता है वो भंग होती है। ये पीछे अभी 1 हफ्ता पहले ही हाईकोर्ट ने कहा था। अब हाईकोर्ट के सामने सर्वनन साहब फिर गए। अब सवाल ये पैदा हुआ कि सर्वनन क्यों बार बार जा रहे हैं, एम सर्वनन क्यों जा रहे हैं? भाई वहां तो हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट के तहत एक डिपार्टमेंट है पूरा, और मंदिर का ट्रस्ट भी होगा। मंदिर के ट्रस्ट नहीं गया, मंदिर के प्रशासन नहीं गया, सरकारी हमला ने, जो सरकारी एंडोमेंट एक्ट के तहत डिपार्टमेंट कमिश्नर बैठा हुआ है, एंडोमेंट कमिश्नर बैठा हुआ, वो नहीं गया। तो फिर ये एम सर्वनन साहब कौन है? एम सर्वनन वहां एक भक्त हैं, पुजारी हैं, पूजा करने जाते हैं, वो मंदिर को मानते हैं, उनका राइट है, क्योंकि देवता का सीधा संबंध, तमाम सारे जजमेंट ये कहते हैं देवता का सीधा संबंध उनके भक्तों से है। तो भगवान और भक्त का सीधा संबंध है, बीच में अगर कोई आता तो वो प्रशासन तो कर सकता है, वो सुविधा प्रदान कर सकता है, लेकिन वो जजमेंटल नहीं हो सकता। तो सीधी सी बात है कि भक्तों की सुविधा के लिए ही मंदिर का इस्तेमाल हो सकता है, भक्तों के लिए ही मंदिर का इस्तेमाल हो सकता है, उसके धन का, उसकी प्रभूमि का, जो भी है, और वो प्रशासन का करने का, या मंदिर प्रशासन जो ट्रस्ट बैठी हुई उसका काम है। ट्रस्ट का भी राइट इतना नहीं है कि वो मंदिर के जो ऑब्जेक्ट हैं उसके परे हो जाए। तो ऐसी परिस्थिति में भगवान और भक्त का सीधा संबंध है, तो भक्त अपने भगवान के मंदिर के लिए मुकदमा डालता है। हाई कोर्ट में एक पीआईएल गई थी, आदेश, वो सब मैंने कई बार बताया है कि वो आदेश हो गए, और ऑनरेबल जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने ये आदेश कर दिया कि नहीं, वहाँ जो मंदिर है वहाँ दीपथून जलेगा। अगर दीपथून पर दीपक नहीं जलेगा तो फिर मंदिर का जो क्लेम है, मंदिर का जो राइट है वो कमजोर होता है, और दरगाह का कोई राइट बनता नहीं कि वो अपनी जमीन पर क्या करते हैं, वो दीपथून जलाएं कि ना जलाएं। अब इनका विवाद ये था, तमिलनाडु सरकार उसमें कूदी, और उसका विवाद ये था कि जब दीपथून जलाने की बात कर रहे हैं, दीपथून पर जो दीपक जलाने की बात कर रहे हैं, ये सब परंपराओं में ही नहीं है। तो हाई कोर्ट ने कहा परंपरा में है या नहीं है ये मंदिर का निर्णय है, ये मंदिर करेगा। परंपरा
दरगाह नहीं तय करेगी। दरगाह का राइट नहीं है कि मंदिर की परंपरा क्या है क्या नहीं है। हालांकि उन्होंने रिव्यू किया और पूरा देखा तो उन्होंने कहा नहीं, पहले दीप थून पर दीप जलता रहा, बाद में धीरे धीरे करके सरकारों की एक्टिविटीज़ की वजह से, मंदिर प्रशासन के रुख गलत होने की वजह से वो धीरे धीरे बंद हुआ। अब अगर भक्त चाहते हैं जलाना है तो जलाना, मंदिर प्रशासन केवल इतना है, वो फैसिलिटेट करता है, इसके अलावा उसका कुछ नहीं है। अब जब राज्य सरकार ने कहा लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा, मुसलमान फलाना कर देंगे, तो उन्होंने कहा भाई लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा तो हम तुम्हें आदेश देते हैं और हम पुलिस फोर्स इस्तेमाल करो। राज्य सरकार किस लिए? अगर राज्य सरकार लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल सकती तो सरकार किस लिए? तो उन्होंने कहा साहब फिर भी हमारे पास इतनी फोर्स नहीं, तो उन्होंने कहा हम एक काम करते हैं कि सीआईएसएफ को आदेश दे देते हैं, सीआईएसएफ तुम्हारे साथ जाइए। अब राज्य सरकार ने क्या किया, इसी बीच में धारा 144 लगा दी। 144 क्यों लगा दी? क्योंकि 144 लगा दी तो भक्त भी नहीं जा पाएंगे। बोले 144 इसलिए कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा। सर्वनंद साहब फिर हाई कोर्ट पहुंचे, उन्होंने कहा साहब अब तो 144 लग गई, यानी कि अब तो हम पूजा भी नहीं कर सकते। मतलब 144 का मतलब 4 इकट्ठे नहीं हो पाएंगे, तो दीप थून के दीपक तो छोड़ दीजिए, अब तो मंदिर में जो जो महीने भर का कार्यक्रम चलता है वो भी नहीं कर पाएंगे। तब उन्होंने 144 यानी कि आज के बीएनएसएस की 163 वो डिसमिस करी। उन्होंने कहा भाई इसको खारिज किया जाता है, ये कोई मतलब नहीं होता। राज्य सरकार का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, हाई कोर्ट के आदेश का पालन करना, और आप ये मेरे आदेश के ऊपर 144 नहीं लगा सकते। 144 भी डिसमिस कर दी। जब 144 डिसमिस कर दी तो भी राज्य सरकार की पुलिस वहां खड़ी रही और किसी को जाने नहीं दिया, दीप थून पर उन्हें दीप जलाने नहीं दिया। हाई कोर्ट का आदेश था। हाई कोर्ट में फिर सर्वनंद साहब गए, उन्होंने कहा साहब ये तो कंटेम्प्ट हो गया, और कंटेम्प्ट के साथ एक और उन्होंने नया फैक्ट जोड़ा। इसलिए मुझे ये बताना पड़ा कि नया फैक्ट जोड़ा, और नया फैक्ट ये जोड़ा कि साहब जहां दीप थून का वो जो स्टोन पिलर है उसके बगल में, उससे थोड़ी दूरी पर या उसके बगल में दरगाह ने उसी दिन, जिस दिन दीप थून जलना था, जिस दिन त्योहार मनना था, उसी दिन दरगाह का झंडा लगा दिया। और राज्य सरकार की लापरवाही से या राज्य सरकार की मिलीभगत से या अधिकारियों की मिलीभगत से या पॉलिटिकल प्रेशर, जो भी, सर्वनंद साहब ने हाई कोर्ट के सामने कहा कि साहब देखो हमें तो जलाने नहीं दिया, 144 लागू कर दिया, आपने निरस्त कर दिया, फिर भी उन्होंने जाने नहीं दिया, पुलिस वहां खड़ी रही, लॉ एंड ऑर्डर का हवाला दिया, लेकिन वहां दरगाह का झंडा लग गया। तब हाई कोर्ट ने कहा भाई दरगाह का झंडा कैसे लग सकता है, जब दरगाह का क्षेत्र ही छोटा सा है, दरगाह इनके मंदिर के एरिया में कैसे आ सकते हैं? ये तो इंक्रोचमेंट है, या फिर ये तो ट्रेसपास है, ये तो अतिचार है कि आप दूसरे की जमीन पर जबरदस्ती घुस गए। हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद, वैसे भी आपको राइट नहीं था, फिर भी हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद घुस गए। ऐसी परिस्थिति में हाई कोर्ट ने कंटेम्प्ट का केस लिया था। चीफ सेक्रेटरी को पिछली बार बुलाया था और कहा था इसका जवाब दो। चीफ सेक्रेटरी एक लिखा हुआ पन्ना पढ़कर लाए थे और वो उन्होंने ऑनलाइन वो पढ़ दिया। तब भी आदेश में उन्होंने कहा था कि चीफ सेक्रेटरी, हमें बड़ा दुख हुआ कि चीफ सेक्रेटरी पन्ना लिखकर लाए थे और वही उन्होंने पढ़ दिया, चीफ सेक्रेटरी से काम नहीं बन रहा। एक चीज यहां पर बड़ी महत्वपूर्ण है, वो जानना अति आवश्यक है कि आखिर अधिकारी किसकी बात माने, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और जो पुलिस कमिश्नर है वो किसकी बात माने, वो राज्य सरकार की बात माने या फिर वो हाई कोर्ट की बात माने। अब इसको कानूनन समझते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के तहत यूपीएससी केंद्र का इशू है, और जो आईएएस और आईपीएस अधिकारी होते हैं, चाहे वो किसी कैडर से आए हों, चाहे वो किसी विधि से आए हों, सपोज वो राज्य सरकार की पीपीएस से आए थे, पब्लिक सर्विस कमीशन से, लेकिन वो पहले एसडीएम और ये वो रहे, जब उनको आईएएस घोषित किया गया तो फिर यूपीएससी उनको आईएएस घोषित करती है, तो वो आईएएस हो जाते हैं। ऐसे ही अगर पीपीएस से आया था, यानी कि प्रोविंशियल पुलिस सर्विस से आया था, और वो प्रमोट होकर अब आईपीएस होना चाहता है, तो आईपीएस की घोषणा केंद्र सरकार करती है, यूपीएससी की रिकमेंडेशन पर करती है। अब ये केंद्र के कैडर हो जाता है, अब मतलब केंद्र का कैडर हो जाता है, भले ही राज्य में वो काम करे, कहीं राज्य में उसकी पोस्टिंग हो। तो 3 अधिकारी 3 आदेशों को उसको एग्जीक्यूट करना, ये एग्जीक्यूटिव मशीनरी है, इसको 3 लोगों का पालन करना है। एक तो राज्य सरकार के कानून विधियों का पालन करना है उसने, दूसरा केंद्र सरकार के कानून और विधियों का पालन करना, उसके आदेशों का पालन करना, और तीसरा न्यायिक निर्णयों का पालन करना है। ये 3 काम करने के लिए जिलाधिकारी बैठा है। ये तीनों जिलाधिकारी को काम बताते हैं ये, और लॉ एंड ऑर्डर का सवाल पैदा होगा या पुलिस का काम होगा, आईपीएस को या जो पुलिस कमिश्नर बैठा हो, ये तीनों ही पुलिस कमिश्नर को काम बताते हैं
केंद्र का विषय रहता है तो केंद्र सरकार पुलिस कमिश्नर की बैठक लेती है, हाई कोर्ट का होता है तो हाई कोर्ट पुलिस कमिश्नर को आदेश देता है। और अगर राज्य सरकार प्रिवेल इसलिए करती है क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग का जो कैडर है वो राज्य के हाथ में होता है। अधिकारियों की नियुक्तियां, अधिकारियों की डेली रिपोर्टिंग राज्य सरकार के पास होती है, क्योंकि राज्य सरकार के थ्रू सारे इंप्लीमेंटेशन होते हैं। इसलिए अधिकारी राज्य सरकार को ज्यादा महत्व देते हैं और बाकियों को महत्व थोड़ा कम देते हैं। ये एक विषय रहता है। अब यहां पर थिरुपुरुकुंद्रम मंदिर की बात आती है, जब हिल की बात आती है, सुब्रमण्य स्वामी मंदिर की बात आती है, तो इस मंदिर के मामले में जब हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया तो आपको पालन करना है, राज्य सरकार का कोई रोल नहीं है, ये इंडिपेंडेंट पालन करना है आपको। अब इंडिपेंडेंट पालन आप राज्य सरकार के दबाव में नहीं करते, तो फिर आज उन्होंने ऑनरेबल जस्टिस जी आर स्वामीनाथन ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और पुलिस कमिश्नर दो और बाकी अधिकारी इन सबको आड़े हाथों लिया और कहा कि भाई हमने तुमको बार बार नोटिस इशू किया है। वो एक तो कमिश्नर साहब, वो जो चीफ सेक्रेटरी थे, वो तो पढ़कर चले गए पन्ना, और बाकी जो आपका विषय रहता है आप अभी तक जवाब नहीं दे पा रहे कि आखिर आपने मेरे आदेश का पालन क्यों नहीं किया। मेरे आदेश से मतलब हाई कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं किया, जबकि 2 जजेस की बेंच भी कंफर्म कर चुकी है उस बात को, जो मेरा आदेश था उसको 2 जजेस की बेंच कंफर्म कर, लेटर्स पिटीशन आपकी खत्म हो चुकी है, डिसमिस हो चुकी है। तो फिर आप अब जब ये प्रूव्ड हो गया है, पुराने जजमेंट, मेरे सिंगल बेंच के जजमेंट, डबल बेंच के जजमेंट, और सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको कोई स्टे नहीं दिया, तो फिर हाई कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब दीजिए। उन्होंने कहा कि देखिए हम आपको 2 तारीख तक का समय देते हैं, 2 फरवरी का। 2 फरवरी तक अगर तुमने जवाब नहीं दिया, और जवाब ऐसा होना चाहिए जो हाई कोर्ट को सेटिस्फैक्टरी हो, अगर हाई कोर्ट को सेटिस्फैक्शन नहीं मिला तो तुम्हारे खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई क्या क्या हो सकती है, उनकी नौकरी, उनका सस्पेंशन, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन, और उनकी नौकरी भी खाई जा सकती है। ये हाई कोर्ट को पावर है, कंटेम्प्ट में वो इस पर कोई न कोई एक्शन लेगा, जेल भी भेज सकता है। पहले बड़े अधिकारियों को 1-1, 2-2, 4-4 दिन के लिए जेल भेजा जाता रहा है, कभी कभी 1-1 महीने के लिए जेल का आदेश किया जाता रहा। लेकिन यह विषय बड़ा गंभीर इसलिए है क्योंकि हाई कोर्ट के 3 आदेशों को पलट दिया गया प्रशासन के द्वारा। तो 2 विषय आज हाई कोर्ट ने कहे। पहले तो उनसे कहा 2 तारीख तक तुम्हें समय देते हैं, नहीं 2 तारीख को हम तुम्हारे खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। दूसरा, मंदिर प्रशासन से पूछा कि भाई आप, जो विषय मैंने कहा था कि आखिर मंदिर प्रशासन ने क्यों नहीं एफआईआर दर्ज करी, मंदिर प्रशासन ने क्यों नहीं केस किया। मंदिर प्रशासन का मामला ऐसा है कि मंदिर की ट्रस्टें हैं तमिलनाडु के अंदर, और ट्रस्ट को मैनेज करने का राइट होता है, इनको ऑब्जर्व करने का राइट होता है आयुक्तों को। आयुक्त से मतलब है जो रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट के तहत उन्होंने कमिश्नर नियुक्ति किया होगा, वो रिलीजियस अफेयर्स का कमिश्नर उसको सिर्फ ये देखता है कि कहीं मंदिर प्रशासन या जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही, एज पर ट्रस्ट एक्ट काम कर रही। तमिलनाडु की सरकार ने क्या किया, इन ट्रस्टों में ट्रस्ट भंग कर दी, मोस्टली बड़े मंदिरों की ट्रस्टें भंग कर दी, और भंग करके वहां ईओ बैठा दिया, सरकारी अधिकारी बैठा दिया, यानी कि अब मेन जो ट्रस्टी है वो सरकारी अधिकारी है। अब सरकारी अधिकारी ट्रस्टी बना दिया सरकार ने, राज्य सरकार ने बना दिया, तो मतलब बिल्कुल साफ है कि राज्य सरकार अब वहां प्रिवेल करेगी, राज्य सरकार जैसा कहेगी वैसा वो करेगा। राज्य सरकार ने ईओ के माध्यम से, जब वो मंदिर को खत्म हो ही रहा है और दरगाह को बढ़ाना है, और राज्य सरकार के जो मुख्यमंत्री के बेटे हैं उनको हिंदुइज्म में तो एचआईवी समझ में आता है, उनको हिंदुइज्म में कीड़े मकोड़े समझ में आते हैं, उनको हिंदुइज्म ही नहीं समझ आता, तो फिर मंदिर उनको कैसे समझ जाएंगे। इसलिए वो, अगर इसको सबको मिलाकर देखा जाए तो मतलब साफ है कि वो चाहते हैं कि ये सब खत्म हो जाए यहां पर। अब जब सब खत्म हो जाए तो ईओ कैसे रिपोर्ट करेगा, ईओ का काम यही है, यानी कि ट्रस्टी का जो काम था कि भाई दरगाह एनक्रोचमेंट ना कर सके, वो अब ईओ को करना चाहिए। ईओ ठंडे बस्ते में सब शांत बैठा रहा। कमिश्नर को करना चाहिए, कमिश्नर भी शांत बैठा रहा, क्योंकि सबको राज्य सरकार से सैलरी लेनी है। ऐसी परिस्थिति में हाई कोर्ट ने कहा कि पहले तो मुझे ये बताइए कि मंदिर प्रशासन ने क्यों नहीं इस पर संज्ञान लिया, मंदिर प्रशासन क्यों नहीं ये जो इम्पीचमेंट हुआ, ये जो ट्रेसपास हुआ है, ट्रेसपास में मंदिर प्रशासन क्यों नहीं सामने आया। भाई आपका दीप जलाने के बजाय, मेरे आदेश के बावजूद दीप जलाने के बजाय उन्होंने झंडा लगा दिया वहां पर। वो झंडा कैसे लगा सकते हैं, उनको राइट कैसे मिल जाएगा, और आप चुपचाप बैठे देखते रहे कि दरगाह झंडा लगा गई। आपका काम था कि उस मंदिर को ही प्रोटेक्ट करना है, आपने वहां झंडा लगवा दिया। ये झंडा लगा दिया तो आपने एफआईआर क्यों नहीं की, आपने मुकदमा क्यों नहीं किया, आप हमारे पास क्यों नहीं आए।
तो मंदिर प्रशासन ईओ से भी कहा कि आप बताओ, ईओ से उन्होंने पूछा कि अच्छा मुझे ये बताओ कि क्या इन्होंने आपने अनुमति दी थी कि ये झंडा लगा सकते हैं? बोले साहब हमारे पास से कोई अनुमति नहीं की। ईओ ने तो जवाब लिख दिया कि साहब हमारे पास अनुमति नहीं की, वो तो उन्होंने अपने मन से लगा दिया। तब उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि ये ट्रेसपास है, ये तो अत्याचार है, जबरदस्ती प्रॉपर्टी में घुसना है, प्राइवेट प्रॉपर्टी में, मंदिर की प्रॉपर्टी में, भगवान के स्थान पर। ऐसी परिस्थिति में आप मुझे जवाब दीजिए कि आपने इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया और आपने क्या एक्शन लिया। तो उनसे कहा कि तुम बताओ कि क्या एक्शन लिया। और इधर जो प्रशासन था, प्रशासन से उन्होंने कहा कि तुम बताओ कि मेरे आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ, नहीं तो हम अगली बार तुम्हें निपटा देंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि होगा क्या मैक्सिमम उनकी जो नौकरी शौकरी का है वो तो है ही केंद्र सरकार को लिख सकती, क्योंकि केंद्रीय कैडर के आदमी हैं ये लोग दोनों। वो आईपीएस है, वो आईएएस होगा, दोनों केंद्रीय कैडर के अधिकारी हैं, केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं, यूपीएससी के अंडर में आते हैं। तो एक तो ये है कि इनको डिपुटेशन पे बुला लिया जाए, इनका परमानेंट इनकी छुट्टी कर दी जाए, इनको सस्पेंड करके इन पर इन्वेस्टिगेशन बिठा दी जाए। क्यों? क्योंकि आप केवल राज्य सरकार के लिए काम नहीं कर रहे, आप केंद्र के लिए भी काम करते हैं, आप हाईकोर्ट के लिए भी काम करते हैं, और तमाम डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज के लिए नोडल अधिकारी के रूप में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बैठता है, और लॉ एंड ऑर्डर के विषय में और बाकी विषयों में वो बैठता है। अब सपोज प्राइम मिनिस्टर का दौरा लगा हो, प्राइम मिनिस्टर वहां से जा रहा है, ऐसी परिस्थिति में राज्य सरकार कह दे नहीं नहीं इसकी सिक्योरिटी नहीं करनी, इसको मतलब पुलिस को सिक्योरिटी नहीं करनी, तो आप कह दें कि भाई राज्य सरकार ने मना कर दिया था। आप पंजाब वाला मामला देखिए, आप मामला देखिए वेस्ट बंगाल का, प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी को लेकर आ गया था, वो बैठक करने गए थे। या पंजाब वाले मामले में तो प्राइम मिनिस्टर को वापस आना पड़ा था, वो गए नहीं, रैली में नहीं गए। क्यों? क्योंकि पंजाब सरकार वहां ढुलमुल थी, उनके खिलाफ, सबके खिलाफ एक्शन हो रहा है कि भाई आप प्राइम मिनिस्टर वहां पर गए, आप क्यों नहीं उनके संरक्षण में लगे, आपका काम है। तो अब ये अधिकारी फंस गए। अब या तो ये बताओ है कि तमिलनाडु सरकार का कौन सा अधिकारी, तमिलनाडु सरकार के कौन से मंत्री, तमिलनाडु सरकार के कौन से लोग जिनकी वजह से तुमने नहीं किया, और दूसरा या तो बता देते हैं तो फिर उनके खिलाफ भी कार्रवाई के लिए नोटिस हो जाएगा, उनके खिलाफ भी नया काम शुरू होगा, और हो सकता है कि केंद्रीय एजेंसी से इन्वेस्टिगेशन बिठा दिया जाए। एक तो ये, और अगर वो कहते हैं कि नहीं साहब उन्होंने, किसी ने नहीं किया था, तो फिर आप रिस्पॉन्सिबल हैं। आप रिस्पॉन्सिबल हैं तो क्या नौकरी करने लायक हो जब हाईकोर्ट का आदेश भी पालन नहीं कर सकते? तो अब ये अधिकारी बहुत बुरे फंस गए हैं, और उन्होंने 2 तारीख तक का अल्टीमेटम इनको दे ही डाला है, और ये कहा है कि अगर तुमने 2 तारीख तक सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दिया तो तुम्हारे खिलाफ हम सही से एक्शन लेंगे। मैं समझता हूं कि तमिलनाडु में ऑनरेबल जस्टिस जीआर स्वामीनाथन के ऊपर इतना प्रेशर होने के बावजूद वो कानून के दायरे में कानूनन काम कर रहे हैं, इसके लिए उनको सैल्यूट करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।